देखो एक्सरसाइज 8.1 को सवाल नंबर 8 कल 7 तक करा दे। कल हाँ करण को तो देख ही ना। 8वां सवाल है देखो 3 cot A बराबर 3/4 सॉरी 3 cot A बराबर 4 3 cot A बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए सॉरी जांच कीजिए। जांच करना है क्या जांच करना है भाई? जांच क्या करना है? जांच ये करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A थीटा ना A है और 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A ये दोनों बराबर हैं या ना हैं? देखो सवाल समझ लो 3 cot A बराबर 4 दिया है 3 cot A बराबर 4 दिया है तो दिया है तो हमें त्रिभुज में ये पता न लगेगी कि कौन सी 3 है कौन सी 4 है? बोलो पता लगेगी ना लगेगी? ये A ये B ये C और cot A बराबर हो जाएगी 4/3। भाई cot A जो 3 कहाँ चले जाएंगे बटे में तो cot A बराबर 4/3 ना हो जाएगी। और cot क्या होता है? आधार बटे लंब यानी कि जे आधार है जे लंब है तो आधार मतलब 4 और भैया भिन्न में से मानना है तो 4K और ये 3 आधार बटे लंब है 3 तो ये हो जाएगी 3K। बोलो समझ में आई ना? आधार और जे बटे में जाएगी ये लंब। सही है लाल बटे कक्का से। चलो भैया आधार और लंब कर्ण तो है ही ना तो हम सबसे पहले सवाल को बाद में करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अपनी तीसरी भुजा निकालेंगे। अरे पता बताई ना पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी भुजा निकालेंगे? जिस चीज की कमी है वो वाली भुजा निकाल लेंगे। हमारे पास कर्ण ना है तो सूत्र लगा दो AC² बराबर AB² आधार का स्क्वायर और BC² मतलब लंब का स्क्वायर। AB कितना हुआ 4K का स्क्वायर BC 3K का स्क्वायर 4K मतलब 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर K स्क्वायर आ रही हैं दोनों जुड़ जाएंगी यानी 25K स्क्वायर। अब AC² पर अगर AC² की जगह जो तो AC² को मान चल रहा हो अभी तक AC²। अब हमें AC² को मान 25K स्क्वायर है लेकिन हमें तो केवल AC को चाहिए को तो यहाँ अंडर रूट हटा हुआ हमने तो इधर वर्ग हटा हुआ है तो इधर रूट चढ़े हुए 25K स्क्वायर। अब देख ले भैया 25K तो निकल आए 5 और K के स्क्वायर के निकल आए K यानी कि कर्ण जो है वो 5K है। अब हमारे पास जांच करना ये है कि भैया जे वाली और जे वाली दोनों बराबर हैं या ना हैं? बराबर हैं या ना हैं जे वाली बात सिद्ध करनी है वो सॉरी जांच करनी है। तो एक बार जाको मान निकाल लो रख के एक बार जाको निकाल लो दोनों बराबर आए तो कह दें बराबर हैं यदि बराबर ना आए तो हम कह देंगे यदि बराबर नहीं है। चलो अब 1 - 10 स्क्वायर थीटा को तो मान जब निकालोगे जाए को मान निकालने के लिए 10 को मान पता होना चाहिए और इसका मान पता होने के लिए कॉस और साइन को मान पता होने चाहिए। तो हम 10 कॉस और साइन तीनों को मान एक बार में निकाल लेंगे फिर निकालेंगे इन्हें अलग अलग दोनों को। हाँ करें सबसे पहले निकालेंगे 10
टेन ए का होता है लंब बटे आधार, उल्टा हो जाएगा 3/4। अरे कॉट का उल्टा भी होता है टेन, और वैसे भी सही है। टेन के बाद निकालेंगे हम कॉस, क्योंकि टेन जहाँ में जो टेन टेन है, यहाँ कॉस है, कॉस की जरूरत पड़ेगी। कॉस है आधार बटे कर्ण, तो 4 आधार बटे कर्ण। देखो हमने ये लंब का मान 3 क्यों ना रखा, बात वही है, के से के कट के 3/4 ही बचेगा। समझ में आई ना। आधार बटे कर्ण, आधार कितनों है 4 के/5 के, 4 के/5 के से के कट गो तो कितनों आयो 4/। अब कौन रहेगा साइन ए, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 के/5 के, 3 के/5 के से के कट गए, ये आ गए 3/। अब हमारे तीनों मान है, पहले जे वाली निकाल ले रहे हैं, फिर जे वाली निकाल ले रहे हैं। बराबर आएगी तो कहेंगे बराबर है, एंड में एंड वाली लाइन एक लिखनी पड़ेगी बराबर है, अतः ये बराबर है। ना आएंगे तो लिखनी पड़ेगी बराबर नहीं है। चलो इसका मान देखो 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए को मान निकालो। 1 - 10 को मान कितना हो 3/4, तो भैया 3/4 को वर्ग है जाएगा जी, और 1 + 3/4 को वर्ग जे है जाएगा। बोलो समझ में आई ना बात। 1 - जो हो जाएंगे 9/16 हो जाएंगे ना, और जो हो जाएंगे 1 9 + 9/16। ठीक, जगह कम रहेगी इस वजह से एक आध टर्म यहीं लिखवा दें, चलो यहीं लिख लो कोई बात ना। 1 + 9/16 और 1 - ऊपर वाले में + 9/16। अब देखो जे भिन्न है, भिन्न में से भिन्न, जब कभी किसी संख्या में से भिन्न घटाई जाते तो वो लासा लेके घटाई जाता है, जाके बटे में 16 मान के भिन्न ले ले। और ना तो मैं हम तो ऐसे करता तिरछी गुणा कर दो, जिस 16 है जाके गुणा में चले जाएंगे, यानी 16 - 9 भाई यहाँ के बटे में 1 मानेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 9 तो 9 ही तो पहुँचेंगे। 16 ही कम 16, 1 ही कम 1, 16 - 9 बटे 16। इस टाइप से गुणा होती है। अगर 1/2 - 1/5 है कभी भी, तो एक बार इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, 1 2 3 ऐसे करके। सही है ना। पहले जे वाली, फिर जे वाली, और फिर जे वाली। और ना कर पाओ ऐसे तो बात वही है, 1/2 - 1/5, इन दोनों को लासा ले लो 10, 2 पंजे 10, 5 बार गो, 5 की 1 में गुणा करी, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गो, 2 की 1 से गुणा करी 2, उत्तर आओ 3/10। और यहाँ पे भी 5 ही कम 5, 2 ही कम 2, और बटे 2 पंजे 10, यहाँ पे भी 3/10 आओ। कैसे कर लो बात वही। तो जो ही तरीका हमने करो, 16 ही कम 16, यहाँ एक ही संख्या आई तो 16 ही कम 16, यहाँ कोई ना तो एक ही मान लेते हैं, 1 ही 9, 1 ने 9, और बटे 1 और 16 गुणा करेंगे तो 16 कम 16। सही है। अरे समझ रहे हो बात को, जो तो कक्षा 6 की बातें हैं यार। जी करो 16 और 9 25 है, 16 + 9/25, 16 कम 16, 1 ने 9 और बटे 25, 25 ना 16, 16 कम 16 और 9, 1 ने 9 और 16 कम 16। 16 में से 9 गए कितने बचे, बोलो 7। तो यहाँ लिखेंगे 7/16, 7/16 और 25/16, 16 से 16 कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, ये तो दूसरी, और ऊपर जाएंगे 16, ऊपर जाकर जेवारे 16 से जेवारे 16 कट जाएंगे, तो वैसे ही काट दे रहे हैं। यहाँ से कितने बचे 7/16,
यानी इसका मान आया है 7/25। अब जाको मान और देख लो, यदि 7/25 आता है तो ठीक, ना आता है तो बराबर ना है। सही है ना। अब मान देख लो दूसरे को का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस को मान का है कॉस 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन को मान 3/5, 3/5 का स्क्वायर। 4/5 को 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो 25 ही लासा ले लो और डायरेक्ट घट जाएंगे। 16 में से 9 कितने बचे, 7/। अब देखो इसका मान भी 7/25, इसका मान भी 7/25। अतः जांच करने पर हमें पता लगा, क्या पता लगा कि 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बराबर निकला। और ना होता बराबर तो कर देते बराबर नहीं है। सही है, बोलो समझ में आई ना बात। तो ये कैसे हैं इस समय, बराबर। दोबारा समझ लो, कोटे का मान दिया है, कोटे से ही हमने तीसरी भुजा निकाल ली पाइथागोरस लगा के, और उसके बाद में जिन जिन की जरूरत पड़ी वो मान निकाले तीनों। उसके बाद में इतने का मान निकालो अलग 7/25, इतने को मान निकालो अलग 7/25। जे पूछ रहे हैं क्या ये दोनों बराबर हैं, जांच करो। तो भैया जांच करने पे पते लगी कि बराबर हैं। यदि मान डिफरेंट आतो तो हम कह देते बराबर नहीं है। बोलो समझ में आई या ना। ले साहब है गई जांच, ठीक है, उतार लो फटाफट। चलो एक्सरसाइज 8.1 की प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है ए बी सी और इसमें कोण बी वो 90 डिग्री है, यानी बी समकोण है। समझ में आई ना। और बी समकोण के साथ साथ tan ए क्या दे दिया है, tan ए का मान भी दे दिया है 1/√3। तब पूछा क्या है, दो सवाल पूछे हैं इसी में। क्या सवाल पूछे हैं, दो। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, एक तो जे। दूसरा पूछा है इसका मान ज्ञात करना। दूसरा है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। इन दोनों के मान पूछे हैं। तो इन दोनों के मान तो बहुत दूर की बात है। एक त्रिभुज में b 90 अंश का है, तो b 90 अंश का है, इसका मतलब त्रिभुज ऐसे है, ठीक है ना। हम इसको इस तरह इस टाइप से भी बना सकते हैं, मर्जी है। सही है ना। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। b 90 अंश का है तो ले साहब b 90 अंश को कर दो, ठीक। अब tan a का मान 1/√3 है, तो tan क्या होता है, लंब बटे, बोलो आधार। तो लंब का मतलब है 1 और आधार का मतलब है √3। लेकिन इसके साथ में k और लगाओ, बन के साथ में k लगाओगे तो k ही रह जाएगा। अब आई ना समझ में। तो बन गुणा होगी तो वो k ही बन जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो बात। अब हमें त्रिभुज की 3 भुजा में से एक भुजा पता ही ना है, तो सबसे पहले कायदा में हम तो कुछ ना कर रहे, सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकालेंगे। अब आई ना समझ में बात। और पाइथागोरस से जैसे ही तीसरी भुजा AC स्क्वायर निकलेगी तब उसके बाद में करा जाएगा वो बात से अगले इन पे विचार। AC स्क्वायर को मान यदि हम निकालेंगे तो AB को लगाएंगे √3 k का स्क्वायर
और BC को मतलब है k स्क्वायर। 3 को आ जाएगा 3 √3 बाहर है और k स्क्वायर और k स्क्वायर 3 और 1 4 k स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को मान 4 k स्क्वायर है, यदि AC करेंगे तो इधर 4 k स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा, सही है। तो AC को मान आ जाएगा 4 के आ जाएंगे 2 k तो है ही, AC को मान आ जाएगा 2 k, यानी समझ गए हम कि जो कर्ण है वो 2 है। समझ में आई ना बात, आ गई। अब हमें जे वाली मान ज्ञात करने हैं इसके। तो सबसे पहली बात मेरी बात सुनो, हमारे साइन A का मान ज्ञात करेंगे, कॉस C का मान ज्ञात करेंगे और इन दो, सही है, और कॉस A का मान ज्ञात करेंगे और साइन C का मान ज्ञात करेंगे अलग अलग कोण से। देखो कोण भी बदल दिए हैं इनने, मान निकाल लेंगे ना चारों के, बताओ बोलो निकल जाएंगे। फिर इनने का काम करोगे, इन दोनों की गुणा होगी। भैया देखो गुणा दिखा रहे हैं, साइन ए और कॉस ए, इनके जो मान आए इनकी गुणा करी जाएगी, इनके दोनों के जो मान आए उनकी आपस में गुणा करी जाएगी और इन दोनों को जोड़ दो जाएगा, जाको और जाको मान निकल जाएगा। यानी कि गुणा है तो गुणा करी जाएगी, प्लस है तो प्लस करो जाएगा, गुणा है तो गुणा करी जाएगी, बस इनके मान निकाल लेंगे पहले, सही है ना, सही है। अब साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, इनके सबके मान निकाल ले एक बार में ही, लिखा रहे हैं। देखो जरूरत पड़ेगी साइन ए की, तो साइन ए का आ जाएगा, बोलो लंब बटे कर्ण, लंब ना, अब इसमें कोण बदले जाएंगे, कोण ना बदलते तो हम लंब बटे कर्ण लिख देते, हम इसका लंब ही लिखेंगे। कहाँ है लंब, BC बटे AC, बोलो समझ में आ रही है ना बात। BC कितना है, k बटे 2k, k से k कट जाएगा तो ऊपर तो 1 बचेगा, 1 बटे 2, साइन ए ने बटे को साइन ए, सही है। और काय की जरूरत पड़ेगी, अब साइन C की भी पड़ेगी, है ना, साइन C वही लंब बटे कर्ण, लेकिन C के लिए लंब कौन सा, जे वाला, सही है, AB बटे AC, समझ में आ रही है ना बात। AB हो गया √3 k बटे AC कितना 2k, तब इसको मान आएगा √3 बटे साइन C को, साइन A साइन C, और किसी साइन में जरूरत पड़ रही है ना है। अब निकाल लो कॉस A और कॉस C, ठीक है, 2 मान और निकाल लो, कॉस A का है आधार बटे कर्ण, तो आधार का A के लिए तो आधार जो ही है A भी, अरे है ना, है AB बटे AC, कितना आ जाएगा AB, √3 k बटे 2k, यानी √2 बटे 2 ही आओ। कॉस A आ गया, अब है कॉस C निकाल लो, कॉस C के लिए क्या है भाई, वही आधार बटे कर्ण, तो C के लिए आधार हो जाएगा, C के लिए लंब तो J है, आधार है J, तो k बटे 2k, यानी BC बटे AC, k बटे 2k, k से k कट गो, हेरी 1 बटे 2, बोले समझ में आई ना बात है। अब देखो दोनों साइन है हम पे, कॉस C है, कॉस A है, साइन C है, सब मान निकाल ले, जा में देख लो, कॉस A है, कॉस C है, साइन A है, साइन C है, इनकी जरूरत पड़ रही है चारों की, ये चार हमने पहले निकाल ले। अब सवाल नंबर 1 करेंगे हम। सवाल नंबर 1 में पहले में जे मान पूछा है कि भैया साइन A कॉस C और प्लस कॉस A
और साइन सी, ये मान पूछे, बोलो। अब जे मान पूछे हैं तो इनकी जगह मान लगा दो फटाफट से। साइन ए को मान लगाओ पहले देख के, 1/2। अब बताओ यहाँ क्या लगाएं, गुणा, बहुत बढ़िया, क्योंकि गुणा है। कॉस सी 1/2। अब क्या लगाएं, साइन ए लग गई, कॉस सी लग गई, दोनों को मान 1/2 है, और दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा लगा दी। अब आए प्लस, अब कॉस ए √3/2 गुणा साइन सी √3/2। बोलो समझ में आई कि ना बात। जैसे जैसे ये दे रखी है वैसे वैसे मान लगा दे। बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम पहले अगर एक ही सवाल में प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस और गुणा और भाग चारों चीज़ें हों तो सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस सवाल में भाग तो है ही ना, गुणा और प्लस है, तो पहले गुणा गुणावारी हल करेंगे। समझ में आई ना बात। गुणा गुणावारी का मतलब है इन दोनों की गुणा करेंगे पहले, ऐसा ना कि जे और जे पहले जोड़ दो, पहले इन दोनों की गुणा। 1/2 की गुणा करेंगे तो आगे 1/4। √3 की √3/2 की गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 है 3, और 2 गुणा 2 है 4। बोलो समझ में आई ना। हर एक जैसे हैं तो भिन्न आसानी से जुड़ जाती है, जुड़ जाता ना। 4/4 मान आएगा 1, 4 से 4। बताओ समझ में आई। इसी प्रकार हम इस दूसरे वाले को मान निकाल लेंगे, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। इनके मान रख दे कॉस ए के, कॉस ए को मान है √3/2 गुणा कॉस सी को मान कॉस ए कॉस सी 1/2, सही है, माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए को 1/2, साइन सी को √3/2, 1/2 बताओ समझ में आ रही है ना बात। √3 की देखो भिन्न की गुणा तो सीधी सीधी आ जाता है। √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो 1 3 √3, और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4। हर एक जैसे हैं तो 4 लासा, √3 में से √3 घट रहे हैं, और भैया घट रहे हैं तो जो तो जीरो बचो अगली लाइन में, बोलो। और किसी भी संख्या से जीरो को भाग करते हैं तो वो जीरो ही आता है। बोलो समझ में आई ना। तो पहले वाले का आंसर है 1 और दूसरे वाले सवाल का आंसर है 0। और जे हमसे पूछी है, बोलो समझ में आई ना। आई तो उतार ले फटाफट से। फटाफट से उतार लो, और तो फिर 10वां सवाल करा रहे हैं, उतार है? मिटा दें। कर लोगे। अब इतने समझा भी रहे हैं हम, और क्या कहते हैं करवा भी रहे हैं, और इतने के बावजूद तुमसे सवाल ना हो तो बेकार है। क्योंकि पहले तो हम फैक्ट बता के समझा देते, अब तो हो जाने चाहिए। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 समझो। एक त्रिभुज है PQR, उसमें Q समकोण है। त्रिभुज PQR में जो Q है वो समकोण है। वहां हम 90 लिख देते हैं पहचान के ताई, कोई बात। जो कोण Q है वो 90 अंश का है, ठीक है। कह रहे हैं PR + QR = 25। अरे PR + QR = 25 समझ में ना आ रही, पहले चित्र देख लो, चित्र से समझोगे तुम लोग, सही है।
एक त्रिभुज है ए, नहीं पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ध्यान से देखो, क्यू है 90 अंश का, समझो, बढ़िया है सवाल। ठीक है, अब इसमें पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर और क्यू आर ये दोनों 25 हैं, यानी कर्ण और लंब ये दोनों मिला के 25 हैं, समझो मेरी बात को, सही है ना। हाँ, ये दोनों 25 हैं और पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों 25 सेंटीमीटर हैं मिलके। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं तुम्हें। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। चलो ज्ञात करने तो बाद में, देखो पहले इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं पते लगे। हमें तो केवल एक भुजा ढंग से पते है भाई, पते तो है ये दोनों, लेकिन इनको योग है 25 है। तो क्या पता ये 15 हो, ये 10 हो, समझ में आए? या फिर क्या पता ये 13 हो, ये 12 हो, तब भी तो 25 रहे हैं। काटते कितनी कितनी है ना, समझे बात को। अब पी क्यू को मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 के मान है इसे, तुम बताओ सोच के, मान है 5 के, बोलो क्या जरूरत है। ये तो फ्रेश भुजा दी है अलग से, कोई अनुपात से थोड़ी दी है। अनुपात से आते तो हम मानते के, ठीक है। चलो देखो, देखो कर्ण और लंब दोनों का योग 25 है, लेकिन हमें अलग अलग तो ना पता कि भाई लंब कितना है, बोलो, या कर्ण कितना है। तो मान ले रहे हम, माना यदि कर्ण जो है वो x सेंटीमीटर है, कितना, तो कर्ण x सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बताओ लंब कितना हो जाएगा, बोलो। यदि कर्ण x माना है तब लंब कितना हो जाएगा। सुनो मेरी बात, कोई दो भुजाएं, ये दोनों 45 की हैं, कितने की, और ये है 10 को, तो अब बताओ ये कितने की होगी। तुम फटाफट से बता दोगे ये 35 की होगी। ये 35 कहाँ से आए ये बताओ हमें, कहाँ से आए 35, कहाँ से आए। टोटल में से ये वाली भुजाई तो घटाई होगी, 45 माइनस 10 है। तो हम वही तो तुमसे कह रहे हैं, हमने कर्ण x मान लिया, तो जे वाली भुजा कितनी होगी, तो टोटल तो ही 25 और उसमें से जे वाली निकाल दो x। अब भैया 25 माइनस x, अब जा में ना घट सकते और ना जोड़ा सकते, तो जो ही मानी जाएगी यहाँ जगह भैया 25 माइनस x, यानी ये वाली x है तो ये वाली 25 माइनस x होगी। जैसे ये 10 होती तो वो घटा देते ना, घटा देते भाई, दोनों 25 हैं तो 25 में से वो बारी निकाल दो, बाकी जो बची। अब जे राशि ऐसी है, चर और अचर दोनों है यहाँ में, तो जोड़ तो या घट तो सकती ना, तो ऐसी की ऐसी रख देता, सही है ना। तो यहाँ के लंब कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। बोलो समझ में आई ना ये वाली बात है, आ गई। अब पाइथागोरस पर मैं लगा दे, क्योंकि हमारे पास भुजा तो है गई तीनों, लेकिन ढंग की भुजा ना है, बिल्कुल भी क्लियर भुजा ना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब हम करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब है पी आर का स्क्वायर, बोलो। आधार का स्क्वायर है मतलब पी क्यू का स्क्वायर, लंब का मतलब है मतलब क्यू आर का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। पी आर कितना है x, तो x स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना हुआ 25 माइनस x का स्क्वायर,
ठीक है। एक्स स्क्वायर करो बराबर 5 को स्क्वायर करो 25 पर अब जे बारो सूत्र बनना हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो 25 को खोलेंगे तो 625 प्लस एक्स को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 25 50 मतलब 2 गुणा 25 50 एक्स, लेकिन माइनस में। ये सूत्र पता है तुम्हें, a माइनस बी का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले ए का स्क्वायर मतलब 625 25 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब बी को स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह वो हमारे में 25 और b की जगह हो x। तो देखिए 2 गुणा 25 50 और x, तभी तो मैंने माइनस के 50 x लिखे, माइनस तो सवाल में है ही। बताओ समझ में आई ना बात? ये वाली बातें बता लेना चाहिए, ये तो कक्षा 6 7th क्लास की हैं। अब देखो क्या करें भैया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना, कट गो 625 और 25 कितने हो गए 650, और जब 50x इधर का कर रहे हैं x एक लंग कर लो, बिना x वाली एक लंग कर लेते हैं, तो ये तो कर ली हमने एक लंग 650, 50x आ जाएंगे इधर प्लस में। बोला समझ में आई ना? तो x बराबर 650 बटे 50 मान आ जाएगा 13। किसका? x का मान 13 कैसा आई पता लगी? 0 से 0 कट गो, 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65। काट के बताएं जाइए। यदि x का मान 13 आ गया तो हम समझ गए हमारा x ही कर्ण है। तो कर्ण कितना है? x, और x को मान है 13, तो अब कर्ण हमारा निकल आओ 13। अब जब जे 13 निकल आओ तो 13 यहाँ घट भी जाएंगे, तो हमारा लंब भी तो निकल आएगा आराम से। अरे लंब क्यू आर भी तो निकल आएगा ना, निकल आएगा। क्यू आर कह लो, लंब कह लो, इससे कर्ण कह लो, या फिर पी आर कह लो, क्योंकि अभी तक तो सही करके ना निकले भाई, एक्स में है। अब हम सही करके निकाल रहे, जे बारो तो निकल आओ 13 और जे बारो निकल आओ 25 माइनस एक्स, यानी 25 में से 13 घटाओ तो जे निकल आए 12। और देखो मैं वही बात कह रहा हूँ, बिन 12 13 हो, और क्या पता भाई अंदाज में अपनी जे वाली 12 आई है, आपते जे 13 हो जे 12 हो। अब ऐसा गैर निकाला ना निकाला में पाइथागोर दोनों 25 की हैं, तो एक एक्स की मान ली, जे उसमें से एक्स घटा दी, जे वाली बची इतने की, पाइथागोरस लगाई तो एक्स को मान निकलो। जैसे ही एक्स को मान निकलो वही कर्ण मान होगा, वो हो ही कर्ण 13 मान लो। जब जे पता लग गई 13 है तो दोनों 25 की हैं, तो जो 13 निकाल दो इतनी, तो कितनी बची 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है ना? पता लग गई यार, साफ साफ वाली बिना है। और जब पता लग गई तो पी के कोण पी से तीनों मान पूछे इनने। पी कहाँ जेई वाली, बहुत अच्छे। साइन पी पूछा है लंब बटे कर्ण, कॉस पी आधार बटे कर्ण, टेन पी लंब बटे आधार। बताने की जरूरत है? तो हम तुमसे पूछ रहे हैं साइन पी को मान, कॉस पी को मान और टेन पी को मान, तीनों मान पूछे। समझ में आई? साइन पी के लिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है क्यू आर, और बटे कर्ण पी आर। क्यू आर को मान कितना आओ अभी 12, और जे कितना आओ कर्ण 13। कॉस पी देख लो, पी से ही है आधार बटे कर्ण, यानी पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू कितना हो जाएगा 5 बटे पी आर 13। टेन पी लंब बटे आधार, यानी कि क्यू आर बटे आधार पी क्यू। क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5, और जे तीनों पूछे जे हमारे।
इस एक्सरसाइज को लास्ट सवाल प्रश्न नंबर 11 रह गया है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। सही है, उतार लो।